चतुश्रेणी एग्जाम के लिए रामबाण सीरीज लेकर के मैं प्रस्तुत हो चुका हूं दोस्तों, जिसमें राजस्थान जीके की 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ जो है वो हम सोल्व करने वाले हैं। यहां से राजस्थान जीके से संबंधित जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में, चतुश्रेणी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मान के चलिए कि 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों को सोल्व करते हैं। 360 पेज की पूरी PDF होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आपको जो है वो डेली के डेली क्वेश्चन सीरीज जो है वो दी जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और 358वां प्रश्न यहाँ से हम शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रश्न जो है वो पढ़ लिए थे हमने। चलिए प्रश्न आता है 358 नंबर का कि संप सभा जो है वो गठित करने का उद्देश्य क्या रखा गया था दोस्तों? तो आदिवासियों में एकजुटता प्रदान करना, आदिवासियों में एकजुटता प्रदान करना ही संप सभा जो है वो गठित करने का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आदिवासियों में एकजुटता कैसे बनी रहे उसका प्रमुख उद्देश्य था संप सभा के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 359 नंबर का कि संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन है दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा मानगढ़ धाम में। ठीक है, बहुत बड़ी त्रासदी भी होती है मानगढ़ में। ठीक है ना, हाँ। तो संप सभा जो प्रथम अधिवेशन है यह होता है दोस्तों मानगढ़ धाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है 360 नंबर का आता है कि मानगढ़ कांड जो है वो कब गठित हुआ था? तो यहाँ पर एक कांड हो जाता है जिसका नाम आता है 1913 में, जिसका नाम है मानगढ़ धाम। 1913 का मानगढ़ धाम। बहुत बड़ी त्रासदी मचती है दोस्तों यहाँ पर, अंग्रेजों के द्वारा अंधाधुंध तरीके से जो है वो गोलियां बरसाई जाती है। फिर अगला प्रश्न 361 नंबर का आता है कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? संप सभा जो है उसका प्रथम अधिवेशन जो है वो कब होता है? तो 1903 में होता है। कब होता है? तो 1903 में होता है संप सभा का प्रथम अधिवेशन। और मानगढ़ कांड की बात करें तो 1913 में संबंधित है। ठीक है, तो संप सभा का अधिवेशन जो है वो कब होता है? तो 1903 में ही होगा ना, पहले होगा, उसके बाद 1913 में जाकर के जो कांड है वो गठित होगा। पहले अधिवेशन होगा फिर गठित होगा। तो याद रखिएगा 1903 में जो है वो संप सभा का प्रथम अधिवेशन होता है और मानगढ़ जो कांड हो जाता है वो हो जाता है 1913 में। अगला प्रश्न 362 नंबर का कि गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था दोस्तों? गोविंद गुरु जो हैं उनके द्वारा अंतिम समय बिताया जाता है कहाँ पर? तो याद रखिएगा गुजरात में। और गुजरात की यदि एग्जैक्ट जगह पूछी जाए तो याद रखिएगा कंबोई में। ठीक है, कंबोई। गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया? तो कंबोई में बिताया जाता है, गुजरात में। ठीक है, 363 नंबर का प्रश्न, एक ही आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? एक ही जो आंदोलन है दोस्तों उसको शुरू करने का जो श्रेय है वह किसे जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को जाता है। याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत का संबंध है एक ही आंदोलन से। ठीक है, हाँ, एक ही आंदोलन जो है वह शुरू करने का जो श्रेय है वह मोतीलाल तेजावत को जाता है। अगला प्रश्न है 364 नंबर का आता है कि एक ही आंदोलन या भौमट भील आंदोलन जो है वह कब आरंभ हुआ था? तो 1921 में आरंभ होता है। एक ही आंदोलन या भौमट भील आंदोलन जो है वह कब आरंभ हुआ? तो 1921 में जो है वो आरंभ होता है भौमट भील आंदोलन। अगला प्रश्न 365 नंबर का प्रश्न है कि भौमट भील आंदोलन जो है वो किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो मातृकुंडिया। संबंध है मातृकुंडिया से, और मातृकुंडिया पड़ता है अपने कहाँ पर? चित्तौड़ में। ठीक है, हाँ, मातृकुंडिया वो राजस्थान का हरिद्वार जिसे कहा जाता है। तो मातृकुंडिया चित्तौड़ का जो है, हाँ, राशमी में स्थित है। राशमी, चित्तौड़गढ़, मातृकुंडिया। तो भौमट भील आंदोलन जो है इसका प्रारंभ माना जाता है मातृकुंडिया से, जिसका संबंध है चित्तौड़ में। अगला प्रश्न 366 नंबर का प्रश्न आता है कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ राज्य को 21 सूत्रीय मांग पत्र लिखा था, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे मेवाड़ पुकार के नाम से जानते हैं। मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत ने जो है वो मेवाड़ राज्य को एक 21 सूत्र लिख करके या फिर दोहे लिख करके जो है मांग पत्र लिखा था, जिसको मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। 367वां प्रश्न आता है कि आदिवासियों का मसीहा और बावजी किन्हें कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को ही कहा जाता है दोस्तों। आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं और बावजी के नाम से भी जाना जाता है मोतीलाल तेजावत को। अगला प्रश्न है 368 नंबर का प्रश्न आता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 368 नंबर का कि वनवासी संघ संस्था कौन चलाया करते थे? वनवासी जो संघ संस्था है दोस्तों वो किन के द्वारा चलाई जाती थी? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही चलाई जाती थी, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा और बावजी के नाम से जाना जाता है, मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न 369 नंबर का प्रश्न, मीणा जाति सुधार समिति का गठन किसने किया था? मीणा जाति का जो सुधार समिति का गठन है वह किसके द्वारा किया गया था? तो छोटू राम सरवाल के द्वारा और महादेवी पबड़ी के नाम आता है। ठीक है, हाँ, महादेव पबड़ी। ठीक है, और छोटू राम सरवाल जो हैं वो मीणा जाति सुधार समिति के गठनकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, पबड़ी। अगला प्रश्न 370 नंबर का और इस सेशन का अंतिम प्रश्न। प्रश्न कह रहा है 370 नंबर का कि भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वह कब लागू किया था? तो 1924 में जो है वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो लागू किया जाता है। अगला प्रश्न और देख लेते हैं थोड़े कुछ क्वेश्चंस। 371वां प्रश्न है कि जयपुर रियासत में जरायम पेशा कानून जो है वो कब लागू किया गया था?
तो 1930 में किया जाता है। ठीक है, 1930 के अंतर्गत जयपुर रियासत में जो जरायम पेशा कानून है वह लागू किया जाता है 1930 में। अगला प्रश्न देखिए, 372 नंबर का प्रश्न आता है कि मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन जो है वह कब किया गया था? तो 1933 में किया जाता है। मीणा क्षत्रिय महासभा का जो गठन है वह कब किया गया? तो 1933 में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न है 373 नंबर का प्रश्न आता है अपना। प्रश्न कह रहा है कि 1944 में सीकर में किसकी अध्यक्षता में विशाल मीणा सम्मेलन जो है दोस्तों वह हुआ था? ठीक है, तो जैन मगन सागर, याद रखिएगा, जैन मगर सागर की अध्यक्षता में ही 1944 के अंतर्गत सीकर में जो है वो विशाल मीणा सम्मेलन होता है। जैन मगर सागर, हाँ मगन सागर, मगन। ठीक है, तो इसी कड़ी में हमने इस तरीके से हमने 373 प्रश्न जो है उसके बारे में बात की है। आगे के क्वेश्चन जो है वो दोस्तों अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। धन्यवाद।